Good morning children. Today I am going to teach you class 11th lesson 1st English, My Struggle for an Education written by Booker T. Washington. The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. Malden से Hampton की दूरी लगभग 500 मील थी. By walking, begging rides in both in wagons and in the cars in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond. By walking, पैदल चलते हुए, begging rides both in wagons and in cars, घोड़ा गाड़ी से और मोटर कार की लिफ्ट मांगते हुए, in some way, इस किसी प्रकार जो है, after a number of days, कुछ दिनों में, I reached the city of Richmond, मैं रिचमंड शहर पहुंचा, वर्जीनिया के रिचमंड शहर पहुंचा. About 82 miles from Hampton, जो कि हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था. When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, tired, hungry and dirty. It was late in the night. काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं थका था, भूखा था और मेरे कपड़े भी गंदे हो चुके थे. I had never been in a large city and this rather added to my misery. इसके पहले मैं कभी इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था, इसलिए मेरी परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. When I reached Richmond, जब मैं रिचमंड शहर पहुँचा, I was completely out of money. तो मेरे पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे. I had not a single acquaintance in the place. और उस जगह पर मेरी कोई पहचान नहीं थी. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और शहरी तौर तरीक़ों से अपरिचित होने के कारण आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं. आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग बट दे ऑल वांटेड मनी. बहुत सी जगहों पर मैंने ठहरने का प्रयास किया, ठहरने के लिए पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन सभी को पैसे चाहिए थे. एंड दैट वॉज वाट आई डिड नॉट हैव, और जो कि मेरे पास नहीं थे, पैसे मेरे पास नहीं थे. नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट. अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा कि सड़कों पे मैं टहलता हूं. आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, और मैं मध्य रात्रि तक जो है सड़कों पे टहलता रहा. एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, और अंत में जब मैं इतना अधिक थक गया कि मैं और अधिक टहल नहीं सकता. आई वॉज टायर्ड, मैं थका था. आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था. आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, सब कुछ था मेरे साथ लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था, निराश नहीं था. जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन, जब ऐसा समय आया कि मैं बहुत अधिक चरम शारीरिक थकान मुझे महसूस हुई. आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक was considerably elevated. I came upon the portion, मैं उस स्थान की तरफ गया सड़क के, where the broad sidewalk, जहाँ की चौड़ा फुटपाथ था, was considerably elevated, और का बहुत ऊंचा था. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me. मैं कुछ देर तक इंतज़ार किया, जब तक कि कोई गुजरने वाला मुझे देख न सके. And then crept under the sidewalk, और धीरे से रेंगता हुआ मैं फुटपाथ के नीचे चला गया. एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और उस रात जो है मैं ज़मीन पर लेट गया. विथ माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो. सैचल ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का थैला, जिस थैले में मेरे कपड़े थे उसको मैंने पिलो बना लिया, तकिया बना लिया. नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड. लगभग पूरी रात मैं जो है सुनता रहा ट्रम्प ऑफ फीट, पैरों के कदमों की आहट, ओवर माई हेड, मेरे सर पे. The next morning I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. अगली सुबह मैंने अपने आप को पाया कि मैं बिल्कुल तरोताज़ा हूँ, but I was extremely hungry, लेकिन अत्यधिक भूखा हूँ. As soon as there was light enough for me to see my surroundings, as soon as, जैसे ही ऐसा लगा कि पर्याप्त प्रकाश हो गया है, रोशनी हो गई है जिससे मुझे चारों तरफ दिखाई देगा. I noticed that I was near a large ship, कि मैंने ध्यान दिया कि मैं एक बड़ी जहाज़ के पास हूँ. It seemed to be unloading a cargo of pig iron, और ऐसा लग रहा था कि उससे कच्चे लोहे के भार वजन उतारे जा रहे थे. I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. I went at once, मैं तुरंत गया जो है टू दी वेसल, जहाज़ के पास. एंड आस्क द कैप्टन, और कैप्टन से बोला तो परमिट, कि मुझे अनुमति दें, मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट
मनी फॉर फूड, कि भोजन के लिए पैसे कमाने के लिए मुझे जो है परमिशन दें, अनुमति दें कि मैं इसमें काम करूं। द कैप्टन अ वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जहाज़ का कैप्टन जो था वो अंग्रेज़ था ऐसा लगता था, लेकिन एक दयालु था, व्यक्ति था। कंसेंटेड, उसने मुझे अनुमति दे दी। आई वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड इट सीम टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। आई वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी, मैं लंबे समय तक कार्य करता रहा मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। एंड इट सीम टू मी एज आई रिमेंबर, और मुझे ऐसा लगा जैसे जबकि जैसे मैं याद किया, इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, अब तक का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता था जो कि मैंने अभी तक किया था। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे। माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे काम जो है कैप्टन को प्रसन्न किया। इट मीन्स कि मेरे काम से जो है कप्तान प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। दैट ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग, मैं लगातार काम कर सकता हूँ, फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, इस छोटी सी सैलरी पे। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, और अनेक दिनों तक मैंने उस जहाज़ पे काम किया। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेज देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेजेज, छोटी सी आमदनी में, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन जाने के लिए अधिक पर्याप्त पैसे नहीं बचते थे। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, पैसे बचाने के लिए, इन एवरी वे, किसी भी तरह से जैसे भी संभव हो मैं पैसे बचाऊँ, इसलिए आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, और मैं फुटपाथ के नीचे ही सोता रहा। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू टुमारो। हैव ए नाइस डे चिल्ड्रन, थैंक्स।